हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटॉमिया क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा कि उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, लेकिन आज हम लोग प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन बहुत थोड़ा ही दिया है, लेकिन जितना दिया है उसके बारे में उतने ही क्लासिफिकेशन, उतने ही क्लासों में हम लोग डिवाइड करेंगे, और जो कि है उसके एनिमल्स के बारे में, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट्स हैं। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो अगर प्रोटोजोआ के क्लासीफाई करते हैं तो उनके लोकोमोटरी आर्गन के आधार पर उसमें अलग अलग प्रकार के जो कि है लोकोमोटरी आर्गन पाए जाते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स में सिलिया पाया जाता है, तो कुछ एनिमल्स में फ्लैजिला पाया जाता है, या फिर स्यूडोपोडिया पाया जाता है। इस प्रकार से उनको मेनली जो लोकोमोटरी आर्गन है उसी के आधार पर उसी का क्लास का नाम दिया गया है, या उसी प्रकार से उसको क्लासीफाई किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकोमोटरी आर्गन। और अगर इसको मेनली 4 क्लास में हम डिवाइड करते हैं। वैसे ढेर सारी क्लासों में अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो हमारे नीट का सिलेबस है अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ 4 क्लास में डिवाइड करना है हमको। मेनली सिंपली सबसे पहली क्लास है इसकी मैस्टिगोफोरा। या फिर हम लोग इसी को मेनली बोलते हैं फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं। और इसमें जो लोकोमोटरी आर्गन जो पाया जाता है वो होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला, इसमें लोकोमोटरी आर्गन क्या है? फ्लैजिला। अब देखिए, ये फ्लैजिलेटा भी इसका नाम है और मैस्टिगोफोरा भी इसका नाम है। अच्छा, क्वेश्चन जो कि आया हुआ है इसको भी मतलब बना करके आया हुआ है, या फिर इसको बना करके भी आया है, मेनली मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। जो दूसरी क्लास है वो सार्कोडिना, या फिर उसी को बोलते हैं राइजोपोडा। सार्कोडिना या फिर राइजोपोडा, उसका ये नाम है। और इसमें जो लोकोमोटरी आर्गन होता है वो है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इसका लोकोमोटरी आर्गन होता है। अगर अगली क्लास की बात करते हैं तो ये है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाया जाता है, नो लोकोमोटरी आर्गन। इसके सभी मेंबर जो कि हैं क्या है? पैरासाइट होते हैं। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि ये होता है, फंक्शन की क्या मतलब एक्सक्लूसिव फीचर की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ का एक एक्सक्लूसिव फीचर ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि होता है मेनली ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, वो सारे एनिमल्स में पाया जाता है। लेकिन स्पोरोजोआ ही ये एक ऐसी क्लास है जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि एब्सेंट होता है। तो ये तो हुआ स्पोरोजोआ, तीसरी क्लास। और चौथी क्लास है सिलिएटा। सिलिएटा में जो कि लोकोमोटरी आर्गन होता है सिलिया। सिलिया। तो ये तो बातें हो गई बच्चों कि मेनली लोकोमोटरी आर्गन के आधार पर जो कि है क्लासिफिकेशन, और वो भी किसका? प्रोटोजोआ का।
हम अब एक एक करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए पहली क्लास हम लोग पढ़ते हैं मैस्टिगोफोरा के बारे में। मैस्टिगोफोरा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, मेनली लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है। और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल्स होता है मैस्टिगो अमीबा। ये मैस्टिगो अमीबा एक ऐसा प्रोटोजोअन है, मतलब ऐसा फ्लैजिलेट है जो कि मेनली इसके पास स्यूडोपोडिया भी पाया जाता है और फ्लैजिला भी पाया जाता है। इस वजह से ये ऐसा एनिमल है, इसको मेनली हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सार्कोडिना और मैस्टिगोफेरा, मेनली इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सार्कोडिना और फ्लैजिलेटा, इन दोनों। क्यों? क्योंकि इसके पास मैस्टिगो अमीबा के पास मेनली क्या पाया जाता है, स्यूडोपोडिया भी पाया जाता है और फ्लैजिला भी पाया जाता है। लेकिन इसको हम लोग रखते हैं मैस्टिगोफोरा की क्लास में ही। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट एनिमल होते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फ्लैजिलेटा एंड राइजोपोडा। राइजोपोडा। तो ये तो बात हो गई मैस्टिगो अमीबा की। ऐसे ही एक एनिमल है प्रोटिरोस्पांजिया। ये पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटिरोस्पांजिया की। ये जो प्रोटिरोस्पांजिया है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये मेनली कॉलोनियल प्रोटोजोअन्स होता है और ये ज़्यादातर जो कि है स्पंज की तरह दिखाई देता है। मतलब कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो स्पंज की सेल्स की तरह मिलती जुलती हैं। तो इस वजह से हम इसको मेनली, इस एनिमल्स को, इस प्रोटोजोअन्स को ऐसा मानते हैं कि ये जो कि है फाइलम प्रोटोजोआ और फाइलम पोरीफेरा का कनेक्टिंग लिंक है। तो हम पहला पॉइंट इसके लिए कॉलोनियल एनिमल, और दूसरे पॉइंट में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। फिर उसके बाद अगले एनिमल की हम बात करें तो जैसे नॉक्टिलुका है, नॉक्टिलुका है, ये कैसा होता है, बायोलुमिनेसेंट होता है। इसको हम याद रखेंगे कि मैस्टिगोफोरा का मेंबर ही है कौन, नॉक्टिलुका, जो कि बायोलुमिनेसेंट होता है। एक प्रकार से ये लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे एनिमल जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंट। जैसे आप सभी लोग जुगनू वगैरह को जानते ही होंगे, एक इंसेक्ट
जो मेनली लाइट प्रोड्यूस करता है, हम सभी लोग देखे होंगे। उसी प्रकार से ये एक ऐसा प्रोटोजोअन्स है जो मेनली लाइट प्रोड्यूस करता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट। इसी प्रकार से सिरेटियम भी होता है, नॉक्टिलुका की तरह सिरेटियम भी होता है, जो कि मेनली वो भी बायोल्यूमिनेसेंट ही होता है, वो भी मैस्टिकोफोरा का ही मेंबर्स है। और अगला एनिमल्स हम लोग बात करते हैं जैसे ट्राइकोनिम्फा। अच्छा, ट्राइकोनिम्फा के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोटोजोअन्स है मेनली जो टर्माइट्स सभी लोग जानते होंगे, एक इंसेक्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर्स, जो कि मेनली उसी के गट में पाया जाता है। और ये क्या करता है, सेलुलोज का डाइजेशन करता है। वैसे ज़्यादातर आप टर्माइट्स को देखे ही होंगे कि वो लगता है कि मतलब जो भी लकड़ी होती है वुड उसको खाती है, तो और उसका डाइजेशन कौन करता है, उसके अंदर एक ये प्रोटोजोअन्स पाया जाता है। मेनली वो क्या है, एक फाइलम प्रोटोजोआ के क्लास मैस्टिकोफोरा का मेंबर होता है ट्राइकोनिम्फा। ये क्या करता है, डाइजेशन करता है। इसी वजह से वो जो की है वो उसको वुड को अच्छे से, मेनली क्या है, सेलुलोज डाइजेशन, तो इसीलिए वो पचा पाती है और इसीलिए वो खाती है। तो ट्राइकोनिम्फा फाउंड इन gut of termite for cellulose digestion। तो इतने ये एग्जाम्पल हुए, तो बच्चों एक बार इसे नोट करें, फिर उसके बाद जो कि है हम अगले एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जियार्डिया। जियार्डिया जो कि है मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट मतलब ओनली वन होस्ट। कोई ऐसा पैरासाइट जो एक ही होस्ट के अंदर रहता हो तो मेनली हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोजेनेटिक पैरासाइट। लेकिन कोई ऐसा पैरासाइट जो दो होस्ट के अंदर रहता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेनेटिक पैरासाइट। अच्छा, तो ये जियार्डिया जो कि है मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। इसका एक कॉमन नेम है ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ये मेनली ज़्यादातर बूढ़े व्यक्तियों के अंदर इंटेस्टाइन में मेनली रहता है, इसलिए इसका एक नाम दे दिया गया है ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। और ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। अगला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, जो ट्रिपैनोसोमा होता है ये क्या है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है। ये एक क्या है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है। ट्रिपैनोसोमा डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये दो होस्ट के अंदर रहता है। दो होस्ट मतलब कौन कौन सा, ये प्राइमरी होस्ट होता है इसका ह्यूमन, और इसका सेकेंडरी होस्ट होता है सेकेंडरी होस्ट जो कि है ब्लड सकिंग इंसेक्ट। ब्लड सकिंग इंसेक्ट, कोई भी ब्लड सक करने वाला जो इंसेक्ट होता है उसकी अगर हम बात करें तो सेकेंडरी होस्ट होता है, या उसी को मेनली हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर होस्ट। लेकिन प्राइमरी होस्ट कौन है, ह्यूमन। हम ये देखते कैसे, ये कैसे बताते हैं कि ये प्राइमरी होस्ट है या सेकेंडरी होस्ट है। भाई जिसमें डिजीज कॉज करता है, जिसमें डिजीज होती है
या जिसके ऊपर इफेक्ट होता है मेनली हम उसको क्या मानते हैं, प्राइमरी होस्ट। और जो एक वेक्टर होस्ट है जो मेनली क्या होता है, ब्लड सकिंग इंसेक्ट, या मेनली मॉस्किटो या बग या इस टाइप के कोई भी वो हो सकते हैं सेकेंडरी होस्ट। तो ट्रिपैनोसोमा यह है डायजेनेटिक पैरासाइट और किस क्लास का मेंबर है, मैस्टिगोफोरा का। अगला एग्जांपल ट्राइकोमोनास। जो इस क्लास का ट्राइकोमोनास जो मेंबर्स है, इसके कई ढेर सारे स्पीसीज हैं, जैसे ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, मेनली एक ही हम के बारे में हम लोग जानते हैं, एक ही के बारे में, वेजाइनलिस। वेजाइनलिस जो कि है एक डिजीज कास्ट करता है जिसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया एक ऐसी डिजीज है जो ह्यूमन फीमेल में मेनली ये पाया जाता है और इसके कारण ही होता है। मेनली क्या होता है, कुछ फ्लूइड सब्सटेंस जो कि वेजाइना के थ्रू रिलीज होते रहते हैं, सिक्रीट होते रहते हैं, जिसे मेनली एक डिजीज माना जाता है। वो होता किसके द्वारा है, ट्राइकोमोनास के द्वारा। अच्छा, तो ये तो बातें हुई बच्चों मेनली मैस्टिगोफोरा की। अगली क्लास हम लोग करते हैं दूसरी क्लास सार्कोडिना। सार्कोडिना या फिर इसी को मेनली हम लोग बोलते हैं राइजोपोडा, और इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्लास सार्कोडिना या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोपोडा, और इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, स्यूडोपोडिया। मेनली इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो है अमीबा। इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो अमीबा हमें थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो स्यूडोपोडिया देख सकते हैं, ये एक स्यूडोपोडिया है, ये है, या ये ढेर सारे स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। स्यूडोपोडिया हो गया। ढेर सारे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मैंने जनरल कैरेक्टर में मैं बताया था कि जनरल कैरेक्टर में मेनली कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वो कहाँ पाया जा रहा है, मतलब किस प्रकार के वाटर में मेनली पाया जा रहा है, या तो वो साल्ट वाटर में या फ्रेश वाटर में या डिस्टिल वाटर में। जिस प्रकार से अगर वो पाया जाता है उसी के अनुसार उसकी बॉडी में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनते रहते हैं या फिर अब्सेंट होते रहते हैं। तो उसकी बॉडी में ये हो गया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सीबी। और अगर हम बात करें तो इसमें एक होगा न्यूक्लियस, और मेनली प्रोटोप्लाज्म, यह है प्रोटोप्लाज्म। स्टोर्ड फूड मटेरियल या फूड वैक्यूल, और कुछ स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में जैसे लिपिड्स या शुगर, स्टार्च, इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं इसके अंदर। और नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें जो कि है इसमें डिज़ोल्व होती हैं। तो ये तो इम्पॉर्टेंट कुछ जो कि हैं सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, नहीं तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और इस टाइप की चीज़ें जो कि पाई जाती है। इसका मेन जो कि स्यूडोपोडिया और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक न्यूक्लियस, इतनी चीज़ें हम लोग अच्छे से इसको ध्यान देते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मेनली अमीबा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें इस क्लास की तो वो होता है एंटमीबा।
एंटमीबा। एंटमीबा की कई स्पीसीज पाई जाती हैं, कई स्पीसीज होती हैं। मेनली हम लोगों को उसके बारे में भी पढ़ना है, तो हम लोग जब स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे तो एंटमीबा के बारे में भी पढ़ेंगे। वैसे इसकी 3 स्पीसीज हैं। अगर हम बात करें तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि मेनली अमीबियासिस काज करता है। अमीबियासिस सभी लोग जानते होंगे, लूज मोशन जो एक प्रकार से होने लगता है। तो अमीबियासिस मेनली एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक अगली स्पीसीज जो एंटमीबा जिंजिवालिस, जो कि मेनली कहाँ पर पाया जाता है, जिसको पायरिया हो गया रहता है, दांतों में अगर टीथ में पायरिया हो गया है तो उनके टीथ में जो गड्ढे बन जाते हैं उनके बीच में ये रहता है। और खाता किसको है, कुछ बैक्टीरियाज को, जो वहाँ पर बैक्टीरिया रहते हैं उनको क्या करता है, ये खाता है। तो जिंजिवालिस मेनली ऐसी जगहों पर मेनली पाया जाता है, मेनली दांतों के बीच में जो पायरिया जिसको हो गया है वहाँ पर यह पाया जाता है, एंटमीबा जिंजिवालिस। लेकिन हिस्टोलिटिका जो कि है मेनली हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जब, और वो भी कब, मेनली जब अमीबियासिस हो गया रहेगा तब। अच्छा, एक और है एंटमीबा कोलाई, जो कि मेनली हमारे इंटेस्टाइन के कोलन में पाया जाता है, और वो भी क्या काज करता है, एक वो कॉमनसेल पैरासाइट है, वो कॉमनसेलिज्म शो करता है हमारे से। उससे ना तो हमें कोई फायदा है ना कोई घाटा है, लेकिन हालांकि थोड़ी बहुत वो विटामिन B12 का फॉर्मेशन करने में, जो कि या स्टोर करने में हेल्प करता है। तो ये तो होती है एंटमीबा की मेनली 3 स्पीसीज। कौन कौन, हिस्टोलिटिका जो कि अमीबियासिस करता है, वहीं अमीबियासिस ही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिंजिवालिस की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, वो हमारे टीथ गम मेनली उसके बीच में रहता है, टीथ के बीच में मेनली रहता है, और पायरिया से रिलेटेड है। लेकिन एक जो कि है एंटमीबा कोलाई, ये क्या है, कॉमन सेल पैरासाइट होता है, जिसको हम लोग मेनली मानते हैं कि ये एंटमीबा के 3 स्पीसीज हैं। यही तीनों के बारे में हमें जानना होता है। अच्छा, तो इतनी बातें तो सार्कोडिना की बात हो गई। फिर उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग, तीसरी क्लास है स्पोरोजोआ। जो स्पोरोजोआ होता है, नो लोकोमोटरी ऑर्गन। नो लोकोमोटरी ऑर्गन। अच्छा, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। और हम अगर इसके बारे में और भी बात करें तो ऑल पैरासाइट, और इसके बारे में बात कर अगर हम करते हैं, सभी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सभी पैरासाइट हैं। और कुछ, एक तो इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक बात यह भी है कि नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, आप सभी लोग जानते होंगे मलेरियल पैरासाइट के बारे में। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का नाम सुना ही होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ये सब मेनली 3-4 स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की, जो सभी क्या करते हैं, एक प्रकार का डिजीज काज करते हैं, जिन्हें हम मेनली मलेरिया के नाम से जानते हैं। वैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि है वो ज़्यादा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एक मलेरियल पैरासाइट होता है, और उसके 2 होस्ट होते हैं। मेनली क्या है, ये क्या है, डायजेनेटिक पैरासाइट होता है। इसके 2 होस्ट होते हैं। कौन कौन, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है, और सेकेंडरी होस्ट क्या है, एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो। एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो वो क्या होती है, प्लाज्मोडियम, जो कि क्या है, मेनली डायजेनेटिक पैरासाइट। एक और है मोनोसिस्टिस।
मोनोसिस्टिस क्या है? मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है और वो भी कहाँ पर मेनली पाया जाता है? अर्थवर्म के अंदर, मेनली इनसाइड द अर्थवर्म, उसके अंदर पाया जाता है। कौन? मोनोसिस्टिस। तो बच्चों ये तो रहा कौन कौन क्लास, मेनली जैसे मैस्टिगोफोरा या सार्कोडिना, अरे मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। दूसरी क्लास रही सार्कोडिना या फिर राइजोपोडा। और तीसरी क्लास कौन सी रहा? स्पोरोजोआ। एक क्लास और है जो कि मेनली क्या है? सिलिएटा। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर तब तक के लिए आप इसे तैयार करिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं, मिलते हैं। पता नहीं क्या क्या हुआ सर इतनी देर में।